हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, उसके पार्ट 4 की। इसके पार्ट 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर रेगुलेशन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शनिंग करवाते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेनली एनिमल्स जो होते हैं, और उसमें भी बेसिकली ह्यूमन जो होते हैं उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं या जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, वो हमारी बॉडी को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो ये तो क्लास 10 है, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4। ठीक है, हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में ह्यूमन से। ठीक है, जनरली जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो अप्रोक्स सारे के सारे एनिमल्स में सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर जो हार्मोन्स होंगे वो ह्यूमंस के जैसे ही होंगे। तो हम बेसिकली ह्यूमंस के हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आइडिया भी आ जाएगा कि सारे हार्मोन्स जो होते हैं या सारे एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनकी फंक्शनिंग भी अप्रोक्स सिमिलर ही होती है। ठीक है, देखिए, हार्मोन्स आर द केमिकल्स रिलीज्ड इन आवर बॉडीज दैट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी। यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिक्रेट करती है। उन हार्मोन्स को सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में आपने अभी देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है। इसका मतलब कोई और ग्लैंड्स भी होती है। तो हमारी बॉडी में बेसिकली दो तरह की ग्लैंड्स होती है। नंबर फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड नंबर सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रीशन जो होती है वो किसी ट्यूब के थ्रू या डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती हैं। उनके पास ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, तो अपना जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में डाल देती हैं, और ब्लड जो होता है उसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह अपने सिक्रीशंस को पहुंचाती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, ग्लैंड्स जो है वो दो तरह की है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना या एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, उनको डक्ट के बेस पर अलग कर सकते हैं कि एक्सोक्राइन के पास डक्ट्स है और एंडोक्राइन के पास डक्ट्स नहीं है। पर एक बात बताइए सर, ग्लैंड का मतलब क्या है? ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ कोई भी सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करने वाली एक साइट। ठीक है ना, तो ग्लैंड्स जो होती है वो ऐसी साइट्स होती हैं जो किसी केमिकल को सिक्रीट करती हैं। अब वो केमिकल जो है वो कौन सा हो सकता है, उसके पास डक्ट है या नहीं है, उसके बेस पर हम दो तरह की एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें डिवाइड करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अलग अलग एंजाइम सिक्रीट करती है। हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो ऐसी ग्लैंड्स होती है जिनके पास डक्ट नहीं है और वो हार्मोन सिक्रीट करती है। वो जो स्पेशल तरह के केमिकल सिक्रीट करती है उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। एक तीसरी ग्लैंड और भी होती है जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ऐसी ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है उनको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो है उनके बीच में कुछ डिफरेंस, तो क्या क्या होता है देखो। नंबर फर्स्ट, अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो देख, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर हेडिंग्स है, ये एंडोक्राइन है और वो एक्सोक्राइन है। नंबर फर्स्ट, अगर मैं बेस की बात करूं तो बात करते हैं डक्ट्स की। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, तो इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, तो इनके पास डक्ट्स होती हैं। उसके बाद सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं वो स्पेशल केमिकल्स दैट आर कॉल्ड हार्मोन्स। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स स्वेट, यानी जो स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। एंजाइम्स, म्यूकस, सीबम एक्सेट्रा। म्यूकस जो होता है वो स्टिकी सब्सटेंस होता है। सीबम जो होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है ना, कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती है जो ऑयल सिक्रीट करती हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। ठीक है ना, कान के अंदर देखोगे आप, कान के अंदर जो ट्यूब होती है वहां पर वैक्सी सब्सटेंस जो होता है वो सिक्रीट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सीबम। ठीक है, उसके बाद रूट ऑफ सिक्रीशन, यानी कि वो जो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स, वो केमिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कैसे किए जाते हैं। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज्ड डायरेक्टली into the bloodstream, eventually reaching the target organs।
यानी कि वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस जो होते हैं वो निकाल देते हैं, कहां पर, ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड जो होता है वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर या जिस ऑर्गन पर भी वो एक्ट करेंगे उस पर पहुंचाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, देयर सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड टू एन इंटरनल ऑर्गन्स और द एक्सटर्नल सरफेस थ्रू द डक्ट। यानी कि वो कहीं पर भी अपना सिक्रीशन डालती है तो वो डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, या तो वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर किया जाएगा या किसी सरफेस पर डाल दिया जाएगा, लेकिन वो केमिकल सब्सटेंस डक्ट से होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखो, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। इन सभी एड्रिनल, पैराथायराइड, ये सारी ग्लैंड्स जो होती हैं इनके बारे में नेक्स्ट अभी एक स्लाइड में आएगा, ठीक है ना। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उन सभी को बताऊंगा मैं। और इसके अंदर एग्जांपल एक्सोक्राइन जो होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में होती है, ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो होती है एक्चुअली वो मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था ना मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है, द ग्लैंड्स व्हिच एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन आर कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज जो है वो एक्चुअली एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। लिवर, ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है, ईसोफेजियल ग्लैंड्स जो हमारे ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, ये सारी ग्लैंड्स जो होती हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। यानी कि इनके पास ट्यूब्स है, कुछ के पास लंबी ट्यूब्स है जो थोड़ा दूर तक किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कुछ के पास छोटी सी ट्यूब्स हैं जो कि थोड़ी सी दूर पर अपना सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। उनका स्पेशल फंक्शन क्या होता है या उनके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पहले हम उनके बारे में देखते हैं। दे आर सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स। हॉर्मोन्स जो होते हैं उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, तो उनका स्पेशल फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है कि वो किसी ऑर्गन को जाकर के मैसेज देते हैं, तब वो ऑर्गन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। तो मतलब एक तरीके से हॉर्मोन्स जो है उनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। तो मैसेज देने के लिए, अगर एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना है तो कोई एक पर्सन जो है वो भी तो जाकर के मैसेज दे सकता है, 10 12 15 लोग जाकर के मैसेज देंगे तो भी तो मैसेज वही रहेगा। इसीलिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना है ताकि वो ऑर्गन जो है वो एक्टिवेट होकर के अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो वहां पर फंक्शनिंग स्टार्ट करवाने का मैसेज देना है, तो आप कुछ ही मात्रा में, आप बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर हार्मोन सिक्रीट करेंगे तो भी वो हार्मोन जाकर के वहां मैसेज तो दे ही देगा। तो हार्मोन्स जो है वो सिर्फ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं बनाया जाता, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में बनाए जाते हैं, ठीक है। दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स, करेक्ट। दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सिक्रेट करती है। नंबर थर्ड, दे एक्ट ओनली ऑन टारगेट ऑर्गन्स। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं और ब्लड उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी ऑर्गन पे काम करने लग जाएंगे। इनके भी एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गन्स पे काम करते हैं, हर जगह वो फंक्शनिंग नहीं करते, हर जगह काम नहीं करते। एक्ट ओनली टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, दे आर आइदर प्रोटीनियस और स्टेरॉइड्स। यानी कि हार्मोन्स जो होता है उनकी केमिकल नेचर की अगर हम बारे में बात करेंगे तो या तो प्रोटीनियस हो सकते हैं या स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। सर प्रोटीनियस तो समझ में आ गया कि प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, वो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, फैट के मॉडिफिकेशन से बने हुए सब्सटेंस होते हैं विच कैन एक्ट एज अ हार्मोन। हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फैट के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। फैट जो होता है ना, फैट उसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन ये मेल्स में निकलने वाले हार्मोन है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो फैट के मॉडिफिकेशन से बने, करेक्ट। उसके बाद लास्ट पॉइंट, दे रीच द टारगेट ऑर्गन द ब्लड। यानी कि वो टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हार्मोन से रिलेटेड है। अब आगे मैं बताता हूं हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल जगह पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां कहां होती है। देखिए ये डायग्राम है जिसके अंदर हमारे ह्यूमंस की बॉडी में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो सब दी गई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपर पार्ट से, ठीक है। अपर पार्ट में यहाँ पर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। उन्होंने लास्ट लेक्चर्स में देखा है हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन ये क्या करता है, कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करता है क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी नर्व सेल्स होती हैं जो हार्मोन बनाने में केपेबल होती हैं।
उन सेल्स को हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। तो ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करती हैं, कुछ हार्मोन्स बनाती है और वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये फर्स्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन भी अपने देखी थी जब अपने ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी थी, तो अपने देखा था कि हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे एक पी सीड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये अंडर कंट्रोल में रहती है हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे लगी हुई होती है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर थर्ड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड की। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो यहां पर पाई जाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया एयर ट्यूब जो होती है ना, एयर ट्यूब जो होती है, ट्रेकिया जो होती है उस वाले पोर्शन में या नेक वाले पोर्शन में पाया जाता है। जैसे मान लो ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, इसके ठीक ऊपर यूं लगी हुई होती है, ऐसे लगी हुई है कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और उस थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्लैंड होती है। कैसे है, ये ट्रेकिया है, एयर ट्यूब है, उस एयर ट्यूब के ऊपर यूं लगी हुई है ग्लैंड, ये ऐसी ग्लैंड है, ठीक है, यूं लगी हुई है। आगे से अगर हम यूं देखेंगे तो ये मिली हुई दिखाई देती है, ये थायराइड ग्लैंड है और उस थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पैराथायराइड ग्लैंड लगी होती है। कैसे, देखो ध्यान से बताता हूं। ये थायराइड ग्लैंड जो है ये कैसी होती है, ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है, कुछ ऐसी, देखिए ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है। अगर मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूं तो फ्रंट से देख रहा हूं तो ये टू लोब्स से मिलकर बनी हुई है। ये देखो, दैट इज फर्स्ट लोब एंड दैट इज सेकंड लोब, दो लोब से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है ये। आगे से देखने पर तो ये मिली हुई होती है, ठीक है, लेकिन पीछे ये दोनों लोब्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। और मैं पीछे की साइड अगर बात करूं तो ये दो लोब्स ऐसे पीछे की तरफ सेपरेट रहते हैं। आगे से तो ये मिले हुए होते हैं लेकिन पीछे से ये सेपरेट रहते हैं। बैक साइड से देखने पर जो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ये फ्रंट व्यू है, ये जो पोस्टीरियर व्यू होता है ये फ्रंट से देखा जाए तो ये थायराइड ऐसी लगती है और पीछे से देखा जाए तो थायराइड इस तरह से दिखाई देती है, ये मिली हुई नहीं है पीछे से। तो इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही, इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही इस जगह पर या पैराथायराइड ग्लैंड्स लगी होती है। मैं अभी क्या कर रहा हूं, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उनकी पोजीशंस बता रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है। कितनी होती है नंबर में, 4 है, नंबर में 4 है। हर लोब के ऊपर ईच लोब कंटेन्स 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये कंप्लीटली क्या है, ये थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के पास 2 लोब्स है। ये फ्रंट में देखेंगे, जब हम इसको पीछे से देखेंगे तो यहां पर पीछे की तरफ क्या होती है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड लगी होती है। ईच लोब हैज 2 पैराथायराइड ग्लैंड। तो टोटल नंबर ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर 4। टोटल नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो 4 होती है संख्या, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ये थाइमस ग्लैंड है। ये 4th नंबर पे मैंने बताया थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड कहां होती है, हमारी चेस्ट का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, इधर ये वाला पार्ट, दैट इज फ्रंट पार्ट ऑफ चेस्ट। यहाँ एक पतली सी एकदम बोन पाई जाती है, एकदम पतली सी बोन पाई जाती है, दैट बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। उस स्टर्नम के ठीक नीचे की तरफ, ठीक है ना, एग्जैक्ट बिलो द स्टर्नम थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट। और ये कैसे दिखाई देती है, ये कुछ ऐसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस ग्लैंड इज लाइक दैट। ये होती है हमारी थाइमस ग्लैंड, ठीक है, इस जगह पर बता रखी है। इस थाइमस ग्लैंड की खास बात बताऊं क्या, ये हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रांग बनाती है, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखती है ये। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इस थाइमस ग्लैंड का जो साइज होता है वो डिक्रीज होता जाता है और डिक्रीज होता जाता है। इवेंचुअली जब इंक्रीज होगी हमारी एज वैसे वैसे इसका साइज जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। जब इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा तो बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती जाती है। इसीलिए ओल्ड एज पर्संस जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है। क्यों? क्योंकि ये जो थाइमस ग्लैंड होती है इसका साइज डिक्रीज होता जाता है और जब साइज डिक्रीज हो गया तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, या वीक हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं और 5 पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है ना। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था पैनक्रियाज जो होता है वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रहा है, प्लस पैनक्रियाज जो होता है वो कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है।
तो हॉर्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रहा है, इसीलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज जो होता है उसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, दैट इज लुक लाइक लीफ। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 की, एड्रिनल ग्लैंड्स की। एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है वो कहां होती है? वो किडनी के ठीक ऊपर लगी होती है। जैसे मान लो किडनियां है हमारी, वही जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स जैसे काम करती है, यहां पर ये किडनियां है जो क्या करती है? ब्लड से यूरिया को सेपरेट करने का काम करती है ना। तो ये किडनियां जो होती है इसके ऊपर के ऊपर की तरफ, यहां कलर दूसरा चेंज करते हैं, इस जगह ऊपर की तरफ जस्ट कैप लाइक, एकदम किडनी के ऊपर ऐसे कैप के जैसे रहती है। ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, दैट आर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दोनों किडनियों के ऊपर लगी होती है। किडनियां दो होती है ना, पेयर में होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी पेयर में होती है, दो में। ठीक है ना, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो, इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इमरजेंसी कंडीशंस में काम आती है। ठीक है, इसकी डिटेल आगे बताता हूं। इसके बाद नंबर 7, ओवरीज। ओवरीज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेल्स के अंदर ओवरीज नहीं होती हैं। फीमेल्स के अंदर प्लेसेंटा जो होता है, प्रेगनेंसी के दौरान में जो प्लेसेंटा होता है वो भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिखा हुआ ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही बनता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद लास्ट टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स जो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होते हैं, जैसे ओवरीज सिर्फ फीमेल्स में होती है, तो टेस्टिकल्स जो होते हैं वो मेल्स में होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो मेलनेस जो होता है, यानी कि मेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे हेयर्स जो है उनका बढ़ जाना, आवाज जो है उसका भारी हो जाना, शोल्डर्स जो है वो चौड़े हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये सिम्टम्स तो क्या, ये सारे जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, इनको हम क्या करते हैं? टेस्टिकल्स जो होते हैं उससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कंट्रोल करता है। और वहीं ओवरीज जो होती हैं उनसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, जो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनका साइज बढ़ना। ठीक है, आवाज पतली रहना, भारी नहीं होना। तो ये सारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ओवरीज से निकलते हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाई गई हैं हमारी बॉडी। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि सारी की सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो है हम उन्हीं के बारे में देखेंगे जो आपके कोर्स में दी हुई। देखिए, नंबर फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपको पता है एक पी सीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक मटर के दाने के समान संरचना होती है। ये अंडर कंट्रोल में रहती है हाइपोथैलेमस के। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करके पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो अंडर कंट्रोल में रहती है हाइपोथैलेमस के। पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज लोकेटेड बिलो द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे लगी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंडर में आने वाली बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी एज इट सिक्रीट सम इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। क्यों? क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उनको कंट्रोल करती है। इट्स फंक्शनिंग ऑफ इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। लिखा हुआ है ना, यानी कि इसकी एक्टिविटी जो होती है वो ब्रेन के एक पार्ट से कंट्रोल होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। देखो यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो पूरा वो हाइपोथैलेमस है। देखिए, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई है। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। देखो, ये ऐसे हाइपोथैलेमस लगा हुआ है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे यहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड लगी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से उनके बारे में बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, लेकिन उनमें से एक हार्मोन जो मेन हार्मोन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या काम करता है? देखिए, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। बॉडी की जो लंबाई होती है ना, हाइट जो होती है ना, उसको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हार्मोन। It is secreted in excess, gigantism is caused. If it's secreted in less amount, the dwarfism is caused.
होता क्या है पता है क्या, हमारी बॉडी की जो हाइट बढ़नी होती है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये ग्रोथ हार्मोन। हॉर्मोन्स की एक बात बताऊं, हॉर्मोन्स जो है अगर वो ज्यादा निकल जाए कई बार तो भी दिक्कत है, और अगर कम निकल जाए तो भी दिक्कत होती है। अगर हॉर्मोन्स कई बार ज्यादा निकल जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और कई सारी बीमारियां जो होती है, कई सारे सिंड्रोम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। और अगर वो कम निकलते हैं, जरूरत से कम निकलते हैं, ऐसे बात नहीं है कि सर एकदम ही कम निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना अमाउंट असेंशियल है हमारी बॉडी के अंदर उतना तो निकलना पड़ेगा ना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है ना। तो अगर हमारी बॉडी में ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं तो गिग्नेटिज्म डिजीज हो जाती है। गिग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, जिसमें एक पर्सन जो होता है उसकी लंबाई कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ग्रेट खली देखा है, उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना, वैसे वैसे हाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। उसके बाद अगर इफ इट्स सिक्रेटेड इन लेस अमाउंट, अगर ये जरूरत से कम निकलता है, देन ड्वार्फिज्म इज कॉज। तो क्या होता है, उस पर्सन में ड्वार्फिज्म हो जाता है। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बौनापन आ जाता है, उसकी हाइट जो होती है वो छोटी रह जाती है। अपने सर्कस में काम करने वाले जोकर देखे है ना, बहुत ज्यादा बौने बौने होते हैं, है ना, ड्वार्फ होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, ये ड्वार्फिज्म डिजीज होती है। तो अगर ये ज्यादा निकल जाता है तो भी दिक्कत होती है, गिग्नेटिज्म हो जाता है, और कम निकल जाता है तो भी दिक्कत है, ठीक है। ये मेन हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट तो ग्रोथ हार्मोन हो गया। नंबर सेकंड इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है वो क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स। ये काम करता है डेवलपमेंट का मेमोरी ग्लैंड्स के। मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है उनको डेवलप करवाता है फीमेल्स के अंदर। मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है उनको मिल्क ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ओके, थ्रू दीज मेमोरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है उनसे मिल्क के सिक्रीशन को इंड्यूस करता है। ध्यान से सुनना, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ना, वो तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है उनके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है और मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है। लेकिन वो जो मिल्क बना है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, उनको बाहर सिक्रीट करवाने का काम कौन करेगा, वो ऑक्सीटोसिन करेगा। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन एक काम और करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक छोटा बेबी जो होता है उसके बर्थ के टाइम पे जो लेबर पेन होता है ना, आप देखते हो ना लेबर पेन होता है। लेबर पेन जब होता है ना तो हमारी जो यूट्रस होता है, फीमेल का जो यूट्रस होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जिसके कारण क्या है, बेबी जो है वो बाहर आने लगता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं एट अ टाइम ऑफ बर्थ, वो कॉज कौन करवाता है, वो ऑक्सीटोसिन द्वारा। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तब वो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एडीएच हार्मोन। एडीएच जो है उसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो हमारे नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन जो होता है ना, नेफ्रॉन उसकी जो डीसीटी होती है, नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कन्वॉल्यूलेटेड ट्यूब जो होती है, वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ताकि यूरिन के साथ में एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर ना निकल जाए। तो मैं ये कह सकता हूं इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करवाती है और उनके स्पेशल फंक्शंस हैं। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे नंबर सेकंड की, थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो आपको पता है कहां होती है, ये ट्रेकिया के ठीक ऊपर इस जगह पर लगी होती है, बटरफ्लाई शेप होती है इसकी। इट इज बाइलोब, करेक्ट, अभी बताया था, बाइलोब्ड होती है, दो लोब से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक, ठीक है। इट सिक्रीट्स थायरॉक्सिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है इस ग्लैंड से। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, देखिए, द थायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट्स जो होती है, जिसको हम आम भाषा में बीएमआर भी बोल देते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट्स जो होती है उनको कंट्रोल करता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ करना है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ करना है, फैट का डाइजेशन कहाँ करना है, डाइजेस्ट करने के बाद उनको कहाँ यूज में लेके आना है, कहाँ यूज में नहीं लाना है, कहाँ उनको एक्यूमुलेट करना है, यानी कहाँ उनको जमा करना है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कहाँ जमा होगा, एक्स्ट्रा फैट कहाँ जमा होगा, ये सब काम जो है वो थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, ये थायरॉक्सिन जो होता है ना, इसके बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। आयोडीन होता है ना, आयोडीन, वो जरूरी होता है। आयोडीन हमें कहां से मिलता है पता है? आयोडीन जो है वो मिलता है सॉल्ट से, नमक से मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप नमक लेके आते हो घर में तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई होती है आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है ना। इसका मतलब उस सॉल्ट में आयोडीन है। वो आयोडीन जो होता है वो हमारी बॉडी में जाकर के थायरॉक्सिन हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट्स जो होंगी वो स्लो हो जाएगी।
तो आयोडीन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी के बीएमआर को कंट्रोल करता है, इसके लिए आयोडीन जरूरी होते हैं। अगर बाई चांस आयोडीन ना मिले, अगर हमारी बॉडी को प्रॉपरली आयोडीन ना मिले, तो जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, साइज में एनलार्ज हो जाती है, ठीक है ना। गला एकदम से ऐसे लगता है कि फूला हुआ सा है, लटक जाती है वो ग्लैंड। तो उस पर्सन को एक डिजीज हो जाती है, उस डिजीज को गॉइटर कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। अगर हम आयोडीन वापस ले लेते हैं तो उसका साइज जो होता है वो वापस अपने प्रॉपर शेप में आ जाता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाली जो डिजीज होती है, जो थायराइड ग्लैंड में होती है, उसको हम गॉइटर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, गॉइटर डिजीज। उसके बाद हम बात करेंगे पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज जो होता है उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। देखो ये रहा पेनक्रियाज, ये पोर्शन जो है वो पूरा पेनक्रियाज का है। ये पेनक्रियाज जो होता है वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, इसी के साथ में पेनक्रियाज जो होता है वो कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। देखिए, इट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक, यानी कि स्टमक जो होता है उसके ठीक पीछे की तरफ और हल्का सा नीचे की तरफ लगा होता है। देखो जैसे ये स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है ना। स्टमक के थोड़ा सा नीचे की तरफ और थोड़ा सा पीछे की तरफ लगा होगा। ये मैंने यहां बनाया है, लेकिन ये स्टमक के पीछे लगा होता है, ठीक है। इट इज द ओनली ग्लैंड दैट इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन इन फंक्शंस, यानी कि एक ऐसी ग्लैंड है, ओनली ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है, ठीक है। इट्स एंडोक्राइन पार्ट इज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि यहां पर क्या होता है, इसके अंदर 99% पोर्शन जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने वाला होता है, लेकिन जो 1% पोर्शन जो होता है ना, उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स का ग्रुप्स होता है, उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो लैंगरहैंस के जो आइलेट्स होते हैं, यानी क्या है और कुछ नहीं है, सेल्स के छोटे छोटे ग्रुप हैं ऐसे। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और ये कितना होता है, सिर्फ 1% होता है, 1 से 2% कह सकते हैं, इतना ही होता है, ठीक है। तो वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था, लेकिन अब कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो हार्मोन सिक्रीटेड कौन कौन सा होता है। नंबर फर्स्ट, इंसुलिन, इट्स लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें शुगर लेवल को कम करता है या मेंटेन रखता है, बढ़ने नहीं देता, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंसुलिन जो होता है उसको बनाने वाली सेल्स खराब हो जाती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन बन नहीं पाता। जब इंसुलिन हार्मोन बन नहीं पाएगा तो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो कम नहीं होगा, तो ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। जब ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो पर्सन को एक डिजीज हो जाएगी जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। डायबिटीज नाम तो तुमने सबने सुना होगा, उसकी फुल फॉर्म होती है डायबिटीज मेलाइटस। उसके बाद ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस डायबिटीज मेलाइटस। एक्चुअली क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है ना, ग्लूकेगॉन की कमी से नहीं होता। देखो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको इंक्रीज करता है कौन, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, करेक्ट। ग्लूकेगॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। तो आप पूछ सकते हो सर ये ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता ही क्यों है। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करना भी जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ही तो वो सब्सटेंस है जो एनर्जी करेंसी का काम करेगा एक तरीके से, यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसी से तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। आपको याद होगा रेस्पिरेशन के दौरान अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था, उससे एटीपी बनाया था, तो ग्लूकोज जो होगा वो एनर्जी देगा। तो ग्लूकोज जो है उसका तो बॉडी के अंदर मेंटेन रहना जरूरी है, लेकिन वो एक लेवल से अगर ज्यादा हो जाएगा और वहीं पर एक लेवल से ज्यादा ही वो रहेगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हाई ग्लूकोज लेवल को थोड़ा सा डाउन लेके आता है ताकि वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि एकदम लो ले जाएगा, मेंटेन रखेगा। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा हमारी बॉडी में, इंसुलिन नहीं बनता है तो उस पर्सन को डिजीज हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस। वो इंसुलिन की कमी से होती है, ठीक है ना, ग्लूकेगॉन की कमी से नहीं होती, इंसुलिन की कमी से होती है डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन की कमी से, करेक्ट। उसके बाद देखिए एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे हम। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो क्या काम करती है, इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको एक नाम और होता है, इसको हम 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। 3F ग्लैंड क्यों बोलते हैं, 3F का मतलब क्या होता है, 1F होता है फियर, सेकेंड F इज फाइट एंड नंबर 3rd इज फ्लाइट। फियर का मतलब डर लगना, जब डर लगता है, ठीक है ना, तो उस समय कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड फाइट, जब हम फाइट करते हैं ना, जब हम फाइट करते हैं किसी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं तब भी ये ग्लैंड एक्टिवेट होती है।
और फ्लाइट, जब हमें कभी कुछ ज्यादा ही डर लगता है और हम ये सोचते हैं कि हम उस सिचुएशन से भाग जाएं, ठीक है ना, तो जो फ्लाइट मोड में आते हैं हम, फ्लाइट मोड का मतलब क्या होता है कि हम भाग जाएंगे वहां से। तो 3F का मतलब होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इसको 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। कहाँ होती है ये किडनीज के ठीक ऊपर लगी होती है। किडनीज है इसके ठीक ऊपर, यूं देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये लगी हुई है दोनों किडनीज के ऊपर, ठीक है। इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी ग्लैंड में कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट करती है जो इमरजेंसी कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करता हूं मैं आपको, आप किसी सुनसान गली में से जा रहे हैं, ठीक है, आप सुनसान गली में से जा रहे हैं, सडनली एक बहुत बड़ा सा डॉग जो है वो आपके सामने आ जाता है। सडनली एक बहुत बड़ा सा डॉग सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ हमारी बॉडी के अंदर, ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे डर लगा हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव हो गई और उसने एक हार्मोन सिक्रेट किया। उस हार्मोन का नाम था एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, वो ये सारे सिम्टम्स जो है वो ये जो सारे देखे जाए तो सिम्टम्स या ये सारी कंडीशंस जो है वो लेकर के आता है। हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड्स जो होती है यानी कि स्किन के ऊपर जो पसीना आता है वो आने लगता है, ठीक है, मुंह जो होता है वो सूख जाता है, ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो अपना सिक्रेशन बंद कर देती है तो मुंह एकदम सूखा सूखा सा लगता है। आंखें जो होती है बड़ी बड़ी हो जाती है, अरे ये क्या हो गया, पता ना ऐसा, ठीक है। और एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है उस टाइम पे ना। अगर आपको एक बड़ा सा गड्ढा दे देना कि चलो भाग के पार करना है, पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, तो आप फटाक से भाग के पार कर जाओगे। नॉर्मली चाहे वो गड्ढा आप पार ना कर पाओ, उस समय क्या होता है एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो ये ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होती है ना वो भी प्रोवाइड करवाती है। तो ग्लूकोज का लेवल उस समय बढ़ जाता है क्योंकि उस समय हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि अगर हम भागेंगे तो हम जरूरत से ज्यादा तेज भागेंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये ग्लैंड जो होती है उसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इमरजेंसी ग्लैंड में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। इट इज लोकेटेड इन द किडनीज, ठीक है, इन द किडनीज नहीं होगा, ऑन द किडनीज होगा, ठीक है ना, ऑन द किडनीज। इट सिक्रीट्स एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ये एड्रेनलिन और कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या होता है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द एक्शन, इट एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये हार्मोन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव भी करता है, मतलब मैसेज पहुंचाता है पूरी बॉडी को कि भैया यार इमरजेंसी कंडीशन आ रही है, आप सब लोग जो है वो रेडी हो जाओ, ठीक है ना। तो स्वेट ग्लैंड्स रेडी हो जाती है पसीना निकालने के लिए, ठीक है। हमारी टांगे जो होती है उनकी मसल्स रेडी हो जाती है तेज भागने के लिए, ठीक है ना। इट कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स ऑफ फियर, थ्रस्ट etc. It is called the emergency glands also. Adrenaline is an emergency hormone. Adrenaline को हम emergency hormone भी कहते हैं। तो ये होती है एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनलिन तो हार्मोन का नाम, ठीक है ना, एड्रेनल ग्लैंड। हम बात करेंगे ओवरीज की। ओवरीज जो होती है इट इज अ फीमेल गॉनेड, यानी ये सिर्फ फीमेल पार्ट, फीमेल्स जो होती है उनके अंदर पाई जाती है, मेल्स के अंदर ये नहीं होती, ठीक है ना। ये जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं उसका ही एक पार्ट है एड्रेनल। देखिए ओवरीज इट इज फीमेल गॉनेड, यानी कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी का पार्ट है ओवरीज। ओवरीज कहां होती है, देखो इस जगह पर, ये रही ओवरीज, ये रही ओवरीज। नंबर ऑफ ओवरीज आर 2, पेयर में होती है, ये देखो ये ओवरीज है 2, ठीक है। ओवरीज जो होती है वो क्या काम करती है, ओवरीज का 2 काम होते हैं ओवरीज के। नंबर फर्स्ट, वो हार्मोन रिलीज करवाती है, वो हार्मोन रिलीज करवाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और नंबर सेकंड, ये भी उनका मेन ही काम है, वो ओवम प्रोड्यूस करवाती है। ओवम जो होता है वो एक ऐसी सेल होती है जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगी और जिससे न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है ना, नया बेबी बनेगा उससे। तो ये ओवम्स का फॉर्मेशन भी करती है। इट सिक्रीट एस्ट्रोजन, इट इज फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग प्रोडक्शन। ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। और वो एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, फीमेल्स के अंदर ओवम या एग्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो कंट्रोल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स, यानी कि ये बॉडी के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उनको भी कंट्रोल करता है। कौन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन। लाइक वाइंडिंग ऑफ द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन जो होता है ना, पेल्विक रीजन हमारे एब्डोमेन से नीचे वाला एरिया होता है, उस पेल्विक रीजन का वाइड हो जाना। पेल्विक रीजन वाइड इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसको वाइड करवा देता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो होता है, जो हिस्सा जो होता है जहां पर मेमरी ग्लैंड्स होती है वो हिस्सा वाइड हो जाता है। प्यूबिक हेयर, यानी जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं वहां पर हेयर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। इट ऑल्सो सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सेकेंड हार्मोन जो होता है उसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। इट ऑल्सो सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन व्हिच कंट्रोल्स प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ तक एक फीमेल जो होती है वो अपने वॉम्ब में
यानी यूट्रस के अंदर एक बेबी का डेवलपमेंट करवाती है। तो वो जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और वहां पर यूट्रस के अंदर जो बेबी होल्ड रहता है, तो उस सबको कंट्रोल कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलैक्सिंग एंड डिलीवरी, यानी कि ये डिलीवरी में भी हेल्प करता है। डिलीवरी के दौरान क्या करता है, ये जो प्यूबिक पार्ट्स होता है, ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं, जो लोअर जॉइंट होता है, उसको थोड़ा सा चौड़ा बना देता है ताकि बेबी जो है वो आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, तो ये ओवरीज और उससे निकलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। इसके बाद लास्ट हम बात करेंगे टेस्टिस। ये सिर्फ मेल्स में होता है, दैट इज मेल गामेट्स। इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन, व्हिच इज कॉल्ड मेल सेक्स हार्मोन, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल्स लाइक मैशेस, यानी कि मूछों का आना, दाढ़ी मूछों का आना, बियर्ड्स, प्यूबिक हेयर्स, तो प्यूबिक पार्ट्स में हेयर का आना, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, यानी कि शोल्डर्स जो है उनका चौड़ा हो जाना, ठीक है, आवाज जो है वो हैवी हो जाना। ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो टेस्टिस जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, और ये भी पेयर में होते हैं। कहां लगे हुए होते हैं? ये भी लगे हुए होते हैं आउटसाइड द बॉडी और लोअर एब्डोमिनल रीजन में लगे होते हैं, यानी एब्डोमेन से नीचे वाला एरिया, और उसके बाद में ये भी पेयर में लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके जो हार्मोन्स होते हैं और उनके बॉडी में इफेक्ट क्या क्या होता है वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।